और बीबीसी के दफ्तर पर कल से इनकम टैक्स विभाग का सर्वे आज भी जारी है। कल से ही आईटी की टीमें दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में मौजूद है। टैक्स में गड़बड़ी की बात कहकर यह सर्वे किया जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों आई विवादित डॉक्यूमेंट्री को भी इस कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पिछले दिनों काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था, तो आज दूसरे दिन भी बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे जारी है। कल से ही ये आयकर विभाग का सर्वे जारी है। टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आईटी का सर्वे लगातार जारी है, आज जिसका दूसरा दिन है। कल पूरी रात जारी रहा था आईटी की जो ये कार्रवाई थी, तफ्तीश थी, छानबीन थी। कल मुंबई दिल्ली के ऑफिस पहुंची थी टीमें और लगातार उसके बाद टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आईटी का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। तो बीबीसी पर दबिश का आज भी जारी, उसका दूसरा दिन टैक्स चोरी या डॉक्यूमेंट्री कनेक्शन, जिसको लेकर बीबीसी के दफ्तरों पर जो ये छानबीन की जा रही है। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रमेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रमेश, दूसरा दिन है आज छानबीन का। आईटी की टीम कल रात से छानबीन कर रही है। कल दिन में भी हमने खबरें दिखाई कि किस तरीके से बीबीसी के दफ्तरों में जो है छानबीन लगातार जारी है, और आज उसका दूसरा दिन है। तो आज क्या कुछ नया मिल सकता है, क्योंकि कल जो है दफ्तरों में लोग मौजूद थे, वीकडेज था, उसके बाद भी लोगों से फोन ले लिए गए, डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी छानबीन जारी रही थी। आज क्या हो सकता है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो बीबीसी ने अपने एडिटोरियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने से मना कर दिया गया है, और लगातार जो है बीबीसी लंदन वो वहां से कह रही है कि जो भी आपको चाहिए वो आप जो भारत में जो ऑफिस है उससे आप संपर्क करें, उससे लें। इसके साथ ही साथ जितने बीबीसी के कर्मचारी हैं सबको मेल किया गया है, जो कि ये कहा गया है कि आप इस जो इनकम टैक्स की रेट है उसमें कॉपरेट करें, सहयोग करें। साथ ही साथ आप अपने पर्सनल इनकम के बारे में कोई जानकारी ना दें, आप अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में कोई जानकारी ना दें, इसके लिए आप बाध्य नहीं है। पर जो सबसे बड़ी बात है कि अब बीबीसी ने कहा है सारे कर्मचारियों को जो घर से काम कर सकते हैं, जिस तरह पहले कोविड पीरियड में काम चलता था, वो अपने घर से काम करें। सिर्फ वही कर्मचारी यहां आएंगे। ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे, ये जो 5th और 6th फ्लोर है, इसी में बीबीसी का ऑफिस चलता है। और लगातार आप देखिए कि बीबीसी के जब से रेट गई है तब से जो सारे कर्मचारी हैं उनके मोबाइल को जमा कर लिया गया था, और जो कुछ जो अकाउंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनके मोबाइल अभी भी सीज किया है और अभी भी उसको रखा हुआ है। पर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अभी भी इनकम टैक्स के अधिकारी अपने जांच में लगे हुए हैं। आप देखिए कि कल 11 बजे के आसपास इनकम टैक्स के अधिकारी घुसते हैं और आज सुबह के 9 बज रहे हैं, और तब से लगातार रेड जारी है। और ये कोशिश की जा रही है कि जितनी भी आप देखिए इंटरनेशनल टैक्स चोरी का मामला है, और कितनी चोरी है, किस तरह से वो क्या करते हैं, कैसे वो टैक्स बचाते हैं, कैसे वो सिर्फ भारत को नहीं इंटरनेशनल रूप से भी जो टैक्स है उसकी चोरी करते हैं। लगातार शिकायतें आ रही थी इनकम टैक्स विभाग में, पर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अब वो जांच अभी भी लगातार जारी है, और जैसे ही जांच कंप्लीट होगी और इनकम टैक्स विभाग से कोई आधिकारिक सूचना जारी होगी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी रमेश, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस पर और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच आईटी सर्वे का जो आईटी विभाग को सहयोग करेंगे कर्मचारी, बीबीसी की तरफ से ये बयान आया है, निजी आमदनी के बारे में नहीं बताएंगे। बीबीसी की तरफ से बयान है, बीबीसी की सैलरी की देंगे जानकारी। देखिए, 2 दिन हो गए हैं, आज दूसरा दिन है, और आईटी सर्वे को लेकर बीबीसी ने जारी अभी आदेश कर दिया है, आईटी विभाग को सहयोग करेंगे कर्मचारी, ऐसा कहा गया है। और निजी आमदनी के बारे में नहीं बताएंगे, कोई भी अंदर से निजी जानकारी बाहर नहीं जाएगी। आईटी सर्वे के बीच में यह बयान आया है बीबीसी की तरफ से, कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं दफ्तरों में, क्योंकि छानबीन चल रही है और आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार उनकी छानबीन कर रही है, दस्तावेजों को खंगाल रही है, वो डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है, और उसको लेकर अब फिर से इसकी छानबीन हो सकती है आगे। रमेश, देखिए, अब बीबीसी की तरफ से बयान आ गया है कि अब जो है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर अब जो निजी जानकारी है वो बाहर तक नहीं जाएगी, बीबीसी की तरफ से आया, और घर से काम कर सकते हैं, यानी कि अब दफ्तरों में आने की जरूरत नहीं है कर्मचारियों को। क्या आप सबको घर भेज देंगे, घर से काम करवाएंगे? रमेश?
देखिए, आप अगर कोविड पीरियड में देखें तो बीबीसी के वो कर्मचारी जो ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हैं, सिर्फ उन कर्मचारियों को ऑफिस आने की जरूरत थी। और वही इस बार भी निर्देश जारी किया है कि ब्रॉडकास्टिंग के जो है, जिनको ऑफिस आना जरूरी है, जो ऑफिस से ही काम हो सकता है, सिर्फ वही कर्मचारी ऑफिस आएंगे। और वो सारे कर्मचारी जो पहले वर्क टू होम कर चुके हैं कोविड पीरियड में, मैं बता दूं कि बीबीसी अपने कर्मचारियों को हमेशा ये कहता है कि आप अपने घर से अगर काम कर सकते हैं तो काम करें, और इससे पहले वो लगातार करते रहे हैं। और अब वो कहा है, फिर निर्देश जारी हुआ ईमेल के माध्यम से सारे कर्मचारियों को कहा गया है कि जो लोग घर से काम कर सकते हैं वो घर से काम करें। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जानकारी नहीं देगा, अपने निजी इनकम के बारे में नहीं बताएगा। पर इसके साथ ही साथ ये भी निर्देश है कि जो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ आप पूरा सहयोग करें, जिससे कि वो जो आपको इनकम मिलती है, बीबीसी की तरफ से सैलरी मिलती है, वो सारी चीजें आप बताएं, उसकी सारी डिटेल दें। पर आप अपनी निजी इनकम के बारे में बताने के लिए बाध्य नहीं है। और इस तरह के आप देखिए कि कल जैसे इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर जाते हैं, वो सारे कर्मचारियों के मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और अपने पास जमा करते हैं। जब कुछ कर्मचारी जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, उनके मोबाइल जो है वो अभी भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के पास है, उसकी भी छानबीन चल रही है। साथ ही साथ एडिटोरियल के बारे में जब मांगा गया बीबीसी लंदन से, तो बीबीसी लंदन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एडिटोरियल की जो भी जानकारी है, आप जो भारत में हमारे है स्टाफ उनसे लें, लंदन से आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो लगातार बीबीसी की जो जांच है वो लगातार जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रमेश। और देखिए, अब जो है बीबीसी ने ये आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी अंदर की जो बात है वो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, और जो कर्मचारी है वो घर से काम कर सकते हैं। ये आदेश और ये बयान बीबीसी की तरफ से सामने आया।